हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ओसी का वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज बिजनेस सर्विसेज, जो अराउंड 28 टू 33 मार्क्स कैरी करता है। और इस चैप्टर को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है पेपर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, सेकंड थर्ड का भी मैं करूंगा, बट मैंने सोचा कि उससे पहले फोर्थ को अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप तक, बिकॉज फोर्थ चैप्टर को बहुत सारे बच्चों को बहुत ही चुल रहता है कि सर हमको फोर्थ पढ़ना है। ठीक है, तो वही सेम पैटर्न फॉलो होगा। अब इसका प्लेलिस्ट भी बहुत बड़ा होगा, बिकॉज में आंसर बहुत सारे हैं और हर एक आंसर से क्या होंगे, सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनेंगे, ताकि आप उस आंसर का वीडियोस देख सके। आपका कंफर्टेबिलिटी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ओसी, मैथ्स, इको, साइंस, बेसिक बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के वीडियोस एक पर्टिकुलर चैनल पे, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप तक आ जाएंगे। धीरे धीरे इंजीनियरिंग के भी और वीडियोस यहाँ पर अपलोड होंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आपके स्टैंडर्ड का जब भी वीडियो आए तो आपका पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए, आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, हमें पता है कि दो चीजें होती है, एक गुड्स होता है, एक सर्विसेज होता है। गुड्स मतलब क्या, जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं, उसका मतलब हम पोजेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे हम गुड्स बोलते हैं। जैसे कि एसी, पंखा, रिमोट, कैमरा, ये सब मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। बट सर्विस क्या होता है, सर्विस क्या होता है, सर्विस इज एन इंटेंजिबल थिंग, जिसको आप ना देख सकते हो, जिसको आप ना छू सकते हो, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अब जैसे कि जो मैं टीचिंग कर रहा हूं, ये क्या हो गया मेरे लिए, एक सर्विस हो गया, क्योंकि आप इसे देख नहीं सकते ना, मतलब मुझे तो देख सकते हो, बट जो मैं शब्द बोल रहा हूं, जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, उसे आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते ना। सर आपके शब्दों को पकड़ लूं क्या, ठीक है, तो अपना मेरे शब्दों को पकड़ सकते हो, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इसे महसूस कर सकते हो। तो सर्विसेज इसके लिए क्या होता है, सर्विसेज हम उसे कहते हैं जो हम इसे देख सकते हैं, जिसे ना हम छू सकते हैं, बट जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज क्या होता है, अब किसी भी बिजनेस को चलने के लिए कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कुछ बिजनेसेस कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसी बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और पढ़ाने का पैटर्न वही रहेगा कि मैं हर एक आंसर का हेड पॉइंट यहां पे लिख दूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, अंदर का कंटेंट अगर मुझे लगेगा रीड करके बताना चाहिए तो बताऊंगा, नहीं तो आपको डायरेक्टली समझा दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहला देखिए, हमें यहाँ पे सर्विस का मीनिंग वही दिया है कि सर्विस मतलब क्या होता है कि जो भी चीज ना मैन्युफैक्चर हो सकती है, ना ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ना स्टॉक हो सकता है। इसका मतलब आपको जब भी सर्विस चाहिए ना, तो आपको उस जगह पे अवेलेबल होना पड़ेगा, आप उसे स्टॉक नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आपको अगर मेरा लेक्चर सुनना है, तो आपको यहां बैठना पड़ेगा ना मोबाइल लेकर, तभी तो आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं ना। आप इसको थोड़ी सर आप बोल लो, मैं जेब में संभाल कर रख लूंगा, मैं बाद में सुनूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए सर्विसेज, अब जैसे कि समझो कोई एसी रिपेयर करने वाला आया, वो भी सर्विस है। तो एसी रिपेयर करने वाला है, तो मुझे उसी टाइम उससे एसी रिपेयर करके लेना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वो सर्विस वैलिड उसी समय के लिए है। ठीक है, अगर मेरे पास ट्रेन का टिकट है मॉर्निंग का, तो मुझे मॉर्निंग में ही ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो सर्विस मुझे सिर्फ मॉर्निंग का प्रोवाइड कर रहा है, और उसी टाइम, उसी सीट, उसी बर्थ का मुझे क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो देखिए बिजनेस में यहाँ पे मीनिंग में हमें वही दिया है कि सर्विसेज क्या होते हैं, जो बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं। कभी कभी सर्विस और प्रोडक्ट दोनों एक साथ आते हैं, और कभी कभी सर्विसेज अलग से प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम कुछ खरीदेंगे, हमने खरीदा फ्रिज, तो उसके साथ हमें क्या मिल जाता है, उसके साथ मिल जाता है हमें 5 ईयर वारंटी, समझ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफर, ये सब क्या हो गया, सब सर्विस हो गया ना। ठीक है, घर में आकर ठीक करके जाएंगे, ये सब क्या हो गया, सर्विस हो गया ना, सब और क्या है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब डेफिनेशन क्या है, सर्विस का मतलब समझ गया सबको। ठीक है, अब डेफिनेशन अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन का देखेंगे हम लोग। एक्टिविटी, बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम
कोई भी बेनिफिट, कोई भी फायदा, कोई भी सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि अगर मुझे ऑफर की जा रही है एज अ सेल, मतलब बेचा जा रहा है मुझे, फॉर प्रोवाइड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, जो मैंने अभी बोला ना कि या तो मुझे सर्विसेज इंडिविजुअल प्रोवाइड की जा रही है या तो गुड्स के साथ प्रोवाइड की जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। मतलब हमें जब कोई भी चीजें गुड्स के साथ अटैच मिल रहा है, वो बेनिफिट हो सकता है, वो एक्टिविटीज हो सकता है, ठीक है, या वो सेटिस्फैक्शन हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। जैसे कि होता है ना कि आप आरओ खरीदिए, 1 साल तक आपको क्या होगा, वो रिपेयर करके देगा, तो ये क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला ना मुझे। हाँ भाई 1 साल खराब हुआ तो मेरे को 1 साल के अंदर मुझे क्या सर्विसिंग करके मिलेगा। ओके, इसे क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहला आंसर और सबसे बेसिक आंसर पढ़ने वाले इसका, दैट इज फीचर ऑफ सर्विस। बहुत ही इजी है और बहुत ही मजेदार है। जैसे कि सबसे पहले फीचर ऑफ सर्विस में क्या आता है, इंटेंजिबिलिटी। अभी हमने जस्ट समझा ना कि जो सर्विस होता है वो क्या होता है, इंटेंजिबल होता है, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। और सर्विस जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है बायर और सेलर के बीच में। अब जैसे कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, अरे सर मजा आ रहा है, अरे सर क्या बकवास है, इट्स योर एक्सपीरियंस, आप इसको क्या करो, एक्सपीरियंस कर रहे हो ना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि सर्विस कोई मटेरियल फॉर्म में नहीं होता है, इसके लिए हम उसे क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल बोलते हैं। ठीक है, सब लोगों को समझा पहला पॉइंट, सर्विस क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। अब सेकंड क्या बोला है, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब क्या, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को हम अलग नहीं कर सकते, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं कर सकते। जैसे कि इकोनॉमिक में बोलते हैं ना कि लेबर लेबरर, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो लेबरर है और वो जो काम कर रहा है वो लेबर है। तो उसी हिसाब से सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है और सर्विसमैन जो प्रोवाइड कर रहा है, सो आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जहां पर भी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहां पे सर्विसमैन या सर्विस प्रोवाइडर को अवेलेबल होना पड़ेगा, सिंपल। उसके बाद क्या दिया, इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मीन डिफरेंट, सर्विसेज डिफरेंट होता है, डिफरेंट पर्सन सेम सर्विस डिफरेंट देगा या सेम पर्सन भी एक ही चीज का सर्विस अलग देगा। अब जैसे कि समझो मैं टीचिंग ऑफलाइन कर रहा हूं तो हो सकता है कि वो अलग होगा और मैं ऑनलाइन कर रहा हूं उसका टीचिंग अलग होगा, ये अच्छा होगा वो बुरा, वो अच्छा ये बुरा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, कंज्यूमर के ऊपर, जो कंज्यूम कर रहा है वो फील कैसे कर रहा है। जैसे कि हम किसी एक होटल में खाना खाने जाते हैं, भाई मजा आ गया, क्या खाना था यहाँ पर अपने दोस्त को बोलते भाई भाई चलो वहां खाना खाने जाते हैं, दोस्त बोलता है भाई चलते चलते खाना खाने, फिर वहां जाता और उसको उस दिन मजा नहीं आता। ठीक है, हो सकता है कि वेटर की वाइफ उसको मार के भगाई हो, उसने खाने में ज्यादा नमक डाल दिया, ठीक है, वो बोला यार थोड़ा नमक डाल देते हैं, ठीक है, लफड़े हो गए, तो क्या होगा, अब सेम एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, सेम एक्सपीरियंस हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो अभी वो क्या होगा, एक ही जगह का दो अलग अलग सर्विसेज हो गया ना। ठीक है, इसके लिए बोला इनकंसिस्टेंसी, पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबल मतलब क्या, जो चीज फटाक से एक्सपायर हो जाता है, जो चीज फटाक से खत्म हो जाता है। सर्विस ऑन स्पॉट हमें क्या करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कि मैं जो भी चीज बोल रहा हूं, अगर आप इसको हल्का सा भी नहीं सुन रहे हो तो ये आप स्किप हो जाओगे, आप स्किप हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा हुआ क्या। क्यों, ऑन स्पॉट क्या करना था, इसे आपको एक्सपीरियंस करना था। जो मैंने ट्रेन का एग्जांपल देकर भी समझाया था, अगर वो मॉर्निंग का टिकट है तो आप आफ्टरनून में नहीं जा सकते, बिकॉज वो क्या हो जाएगा, पेरिशेबल, मतलब वो एक्सपायर, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। आप सर्विस को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, सर्विस का पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। मैं सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगा, आप अपने तरीके से सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैं टीचर बना, मैं आपको ये आंसर सिखा रहा हूं, अभी आप ये आंसर सीखोगे, अभी आप सामने वाले को अपने तरीके से सिखाओगे, या तो मेरे से अच्छा या तो मेरे से खराब। सर्विस कभी भी ट्रांसफर नहीं होता आगे वाले को। ठीक है, मेरा बेटा ये ले बेटा तू सीख ले मेरे से, सेम मेरी तरह सीखा, ये हो ही नहीं सकता है। तो आप सर्विस को कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, समझ रहा है क्या। फिर उसके बाद क्या दिया है, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। ठीक है, उसके बाद सर्विस में कंज्यूमर पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, सर्विस इंटेंजिबल है, तो
सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों ऑन स्पॉट क्या होने चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर कोई भी सर्विस को समझ सकता है या सर्विस को एक्सपीरियंस कर सकता है। और जैसे कि समझो कि मैंने एसी रिपेयर करने वाले को बुलाया और मैं घर पे ही नहीं हूं, सो कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं था ना, तो वो एक्सपीरियंस कहां से करेगा। समझ रहा है, मैं कुछ सिखा रहा हूं, आपका ध्यान नहीं है, तो पेरिशेबल होता है ना सर्विस, तो अपने आप क्या हो जाएगा, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो सर्विस क्या हो जाएगा, हम उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा पहला आंसर था, बहुत ही बेसिक आंसर था, दैट इज फीचर ऑफ सर्विस विच इज इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, पेरिशेबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। ठीक है, सो ये हमारा पहला आंसर इसके बाद खत्म हुआ है। अब ये प्लेलिस्ट बहुत बड़ी बनने वाली है। ओके, सो आराम से वीडियो के साथ जुड़े रहें और हर एक वीडियो को तसल्ली से अच्छे से समझें। ठीक है, तो चलिए फिर ये आंसर को यहीं पे समाप्त करते हैं, विच इज फीचर ऑफ सर्विस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करें, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है, अच्छे सजेशन मीन्स अच्छे तरीके से, तो आप सजेशन भी दीजिए, जो मुझे मदद करेगा और भी इंप्रूव करने को, बिकॉज सजेशन बहुत जरूरी होता है, बट इन अ गुड फॉर्म, अच्छे तरीके से आप सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। ओके, चलिए बाय बाय।